लेकिन चाइना भारत से ये श्योरिटी लेना चाह रहा है कि अगर गिलगित बल्तिस्तान और पीओके भारत ले लेता है तो उसमें जो चाइना का सीपेक है उसको लेजिटिमेसी देगा भारत और उसको एक्सेप्ट करेगा और हमारे वो सीपेक को नहीं। मुझे लाहौर नहीं चाहिए, मुझे इस्लामाबाद कराची नहीं चाहिए, तुम्हें मुबारक, फूंक दो अपने मुल्क को। मुझे सिर्फ पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान, मुझे सिर्फ ये चाहिए, मुझे पाकिस्तान नहीं चाहिए। आई डोंट केयर। इंडिया की जो अजम्पशन है पाकिस्तान के बारे में, ये ऐसा नजर आ रहा है कि दे आर कमिंग टू फ्रूएशन। आपको पता है पिछले एक साल से इतनी इंडिया में बातें उठ रही हैं कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाएंगे, पाकिस्तान डिस्टेबलाइज हो जाएगा। इम्पोर्टेंट आपने बात की है। सो आप समझते हैं कि ये हमारे जो दोस्त बाप थे मिडल ईस्ट, चाइना, ये सारे ये भी ट्रबल में आ गए हैं पाकिस्तान को लेकर के, देख करके आप। लेकिन सर आपको क्या लग रहा है कि जो भारत इस पे क्या रिएक्शन दे सकता है? क्या जैसे आप जो बात कर रहे हैं पाकिस्तान की तरफ जो कश्मीर है और गिलगित बल्तिस्तान की, और दूसरी, क्या भारत ये डिमांड कर सकता है कि जी आप भी वो जगह खाली कीजिए? शामिल नहीं होना, वो हमें ये पूछ रहे हैं कि कैसे शामिल हो, ये सवाल कर। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर मुख्य सिचुएशन ये है कि मान लीजिए कि इंडिया पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान पर अटैक करके वो एरिया अपने आप में शामिल कर, मतलब इंक्लूड कर लेता है। अब एक एंगल ये भी है कि पाकिस्तान जिस तरीके से, चाइना जिस तरीके से पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, हालांकि उस लेवल की सपोर्ट की उनको जरूरत है नहीं, मतलब कि सपोर्ट देने की जरूरत है नहीं उस लेवल की। लेकिन सिचुएशन ये हो रही है कि भाई जो उनका कॉमन एनिमी है और चाइना चाहता है कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान के साथ बिजी रहे। पाकिस्तान के साथ बिजी रहे मतलब कि उसको इंडिया कभी इतना स्ट्रांग ना बने कि चाइना के लिए थ्रेट बने। लेकिन अब सिचुएशन विपरीत हो रही है। चाइना को तो, पाकिस्तान को तो हम साइड में कर चुके हैं और मुख्य यहाँ पर हमारा जो कॉम्पिटिटर है वो चाइना है, चाहे अब राइवल कह लो चाहे दुश्मन कह लो। अब कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए भविष्य में ऐसा होता है कि अमेरिका के खिलाफ इंडिया और चाइना एक हो जाते हैं, तो पाकिस्तान का जो इम्पोर्टेंस है चाइना के लिए वो एकदम से जीरो हो जाएगा। फिर चाहे हम लाहौर ले ले, फिर चाहे हम गिलगित बाल्टिस्तान ले ले, चाहे हम पीओके ले ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर भी यही डिस्कशन हो रहा है कि हो सकता है कि चाइना और इंडिया का यहाँ पर गठजोड़ एक तैयार हो जाए। इसके साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन चाइना भारत से ये श्योरिटी लेना चाह रहा है कि अगर गिलगित बल्तिस्तान और पीओके भारत ले लेता है तो उसमें जो चाइना का सीपेक है उसको लेजिटिमेसी देगा भारत और उसको एक्सेप्ट करेगा और हमारे वो सीपेक को नहीं छेड़ा जाएगा। और हमारे जो एग्रीमेंट पाकिस्तान के साथ गिलगित बल्तिस्तान और पीओके के हवाले से हैं उसको भारत ऑनर करेगा। तो बोला इस पे कई बार डिस्कशन इनकी हो रही है, अभी भी होगी, और अभी तक उसमें फाइनल कुछ हुआ नहीं है। लेकिन नजर ये आ रहा है कि भारत एक्सेप्ट कर लेगा कि चाइना का जो वहां पे वो इंटरेस्ट है वो कायम रहे। वैसे ही भारत की चाइना से इतनी बड़ी ट्रेड डील भी चल रही है, और अगर इस तरह से भारत एक्चुअली चाह रहा है कि ठीक है हम आपके जो पीओके और गिलगित बल्तिस्तान में सीपेक को हम लेजिटिमेसी देते हैं, आप गलवान और लद्दाख और उस इलाके पे जो अपना क्लेम कर रहे हैं आप उसको खत्म करें और बॉर्डर डिस्प्यूट खत्म करें, ताकि हमारे दरमियान दोनों इकोनॉमिक जाइंट बनते जा रहे हैं तो हम आपस में पाकिस्तान के अंदर घुस जाओ, लाहौर घुस जाओ और बलोचिस्तान में घुस जाओ। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं हिंदुस्तानियों को, आपने घुस लिया और आपने एरिया अपना कर लिया। आप देख रहे हैं पाकिस्तान में, आप देख रहे हैं उनको ना, आप चाहते हैं कूड़ा कबाड़ा आपके आए, आप चाहते हैं ये? मैं तो नहीं चाहता भाई, मुझे नहीं चाहिए। मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं, मुझे लाहौर नहीं चाहिए, मुझे इस्लामाबाद कराची नहीं चाहिए, तुम्हें मुबारक, फूंक दो अपने मुल्क को। मुझे सिर्फ पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान, मुझे सिर्फ ये चाहिए, मुझे पाकिस्तान नहीं चाहिए। आई डोंट केयर। यार बाहर का कूड़ेदान कोई अपने घर में लेकर आता है क्या? बच्चों वाली आप लोग बात कर रहे हैं। मैं इंडियन फ्रेंड्स की बात कर रहा हूं यार, इंडियन फ्रेंड्स की बात। कैसी बातें कर रहे हैं? ये पाकिस्तान ले लो, अखंड भारत। ओ भाई, जमीन नहीं मिल रही वहां पे, जमीन के साथ लोग भी आएंगे, हाईली रेडिकलाइज्ड, छाती पे आरडीएक्स लगाए। आपको क्या लगता है ये वही लोग हैं जिन्होंने पेशावर के पुलिस वाले मस्जिद में 100 लोग उड़ा दिए? लेकिन सर आपको क्या लग रहा है कि जो भारत इस पे क्या रिएक्शन दे सकता है? क्या जैसे आप जो बात कर रहे हैं पाकिस्तान की तरफ जो कश्मीर है और गिलगित बल्तिस्तान की, और दूसरी, क्या भारत ये डिमांड कर सकता है
कि जी आप भी वो जगह खाली कीजिए और तब हम मानेंगे कि आप पीस की तरफ जा रहे हैं या जाना चाहते हैं। साथ ही जिस तरह के लोग यहाँ पे हाफिज सईद और बाकी कई तंजीमें मौजूद हैं और कहा तो ही जाता है खैर हमारी तरफ से कि जी उनको अरेस्ट कर लिया है, लेकिन वो जिस तरह के अरेस्ट हुए हुए हैं वो सभी जानते हैं। तो पाकिस्तान के ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, ज्यादा प्रेशर आ जाता है इस स्टेटमेंट का, जबकि इंडिया के ऊपर तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी किस्म का प्रेशर होगा। तो ये क्या एक्शन ऐसा कर सकते हैं जिससे ये लोगों को यकीन दिलाएं कि हम सीरियस हैं इस बारे में? मैंने आपको बता दिया ना, वो सबसे पहले तो ये जो जिहादी तंजीमें हैं जिनको बैन किया उनको सही। इंडिया की जो अजम्पशन है पाकिस्तान के बारे में, ये ऐसा नजर आ रहा है कि दे आर कमिंग टू फ्रूइशन। आपको पता है पिछले एक साल से इतनी इंडिया में बातें उठ रही हैं कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाएंगे, पाकिस्तान डिस्टेबलाइज हो जाएगा, दिस इज नॉट फेल्ड स्टेट। पे आप देखें, वायन पे जाके देखें आप, कई ऐसे एपिसोड्स हो चुके हैं विच आर सेइंग दैट पाकिस्तान इज ऑन द वर्ज ऑफ बिकमिंग ए फेल्ड स्टेट। सो इंडिया के लिए दिस इज स्ट्रेटेजिकली ऑल्सो इट इज एन एडवांटेज। वीकर पाकिस्तान, यानी जो कहते हैं ना कि इंडिया का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम जो 2.5 फ्रंट्स की जो बात कहते हैं, ऐसा लग रहा है कि 1.5 फ्रंट्स इज नो मोर अ थ्रेट टू इंडिया। सो बिल्कुल सही है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने बात की है। सो आप समझते हैं कि ये हमारे जो दोस्त अहबाब थे मिडल ईस्ट, चाइना, ये सारे ये भी ट्रबल में आ गए हैं पाकिस्तान को लेकर के देख करके। आप एक्सटर्नल प्लेयर जो इस को एंजॉय कर रहा है वो इंडिया है। आई डोंट नो वेदर आपने देखा, रिपब्लिक पे एक में वीडियो वायरल हो रहा था ट्विटर पे, जिसमें पाकिस्तान के 2 पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स एक दूसरे को गालियां दे रहे थे और वहां मेजर गौरव आर्या अपने चेहरे पे हाथ रख के हंस रहे थे। सो फॉर कि कश्मीर इशू इंडिया के नेक्स्ट इलेक्शन से पहले सॉल्व हो जाएगा, और मैं समझता हूं कि भारत इसमें इंटरेस्टेड है कि पाकिस्तान इशू भी सॉल्व हो जाए। आप ये देखें लेटेस्ट डेवलपमेंट कि जैसे ही फैज हमीद रिजाइन करता है, टीटीपी पाकिस्तान से सीज फायर खत्म करता है। इसके अगले दिन अफगानिस्तान नक्शा इशू करता है जिसमें आधे से ज्यादा पाकिस्तान वो खा जाता है, और फिर फौरन पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, स्टेट मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स हिना रब्बानी खर काबुल जाती हैं और उन्होंने तालिबान से शिकवे किए, गिले किए कि ये सब क्या है। तो तालिबान ने कहा कि जहां तक टीटीपी का ताल्लुक है ना, तो वो अफगान नहीं है, इट इज तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उसमें पाकिस्तानी पख्तून है। आप उसका हमसे शिकवा ना करें, वो आपकी जमीन से कि पीओजेके के हवाले से काफी चीजें डेवलप हो रही हैं, और ये ऐसे ही चीजें नहीं है हवा में, बैकग्राउंड में अमेरिका, इंडिया चाइना, इंडिया अफगानिस्तान, पाकिस्तान अफगानिस्तान, बलोच और चाइनीज, अमेरिका पाकिस्तान, ये सब बैकग्राउंड में खिचड़ी पक रही है। और जो हायरार्की है उनकी थिंक टैंक्स लगे हुए हैं, जो इन सब मुल्कों की इस्टेब्लिशमेंट, और पीछे से चीजें हो रही हैं। ये बात तय है कि भारत के अगले इलेक्शन 2024 से पहले इस रीजन में काफी जियोग्राफिकल चेंजेस